की बार 400 पार बोला था। खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in मन की बात और in दिल की बात। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है सर। पब्लिक देयर इज नो वारंटी, गारंटी है लेकिन वारंटी नहीं है। Sir, please keep in mind, I am addressing you. Please keep in mind, sir, that NDA government, this NDA government got secured around 48.86% vote, including 8.3% in NDA. Total is 48.86%. And what is the India got? This India got blocked. This India got bloc secured 51.14% vote. Remember, sir. Sir, yes. Sir, there is a change. Of course, suddenly there is a change in the country itself. What the Honorable President of India has said. What has been done, you know? Change is this. There is an unstable government and other side is a strong opposition in the country sitting here. हर पल, हर दिन, हर पल याद रखना होगा, हम लोग अनस्टेबल हो और वो लोग इंडिया ब्लॉक ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सख्त है। मेरा जो वक्तव्य हम रखेंगे इधर, जो हम बोलेंगे इधर, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगा, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगा और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र का इलेक्शन होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने दीजिए, उनका बाद 1.5 बरस में साफ हो जाएगा। इस गवर्नमेंट को कोई नहीं सकता है सर। इन आवर कंट्री, आप लोग इधर बैठेगा, हम लोग उधर। हाँ सर, एक्सेप्टिंग द इमरजेंसी डेज, never any prime minister misused his or her power for targeting the opposition leader by using ED and CBI like this government which has been happening. You are claiming a stable government, sir. What we have, what we want, we are habituated to see. What we are habituated to see, Narendra Modi ji, Prime Minister, is coming here, entering into the Parliament, standing in his feet. He is delivering this speech with all confidence. Now what we see? Now we see that the Prime Minister is entering into the Parliament with a two crutch. One crutch is Nitish ji ka party, another crutch is Naidu Babu ka party. Two crutch लेके चलता है और two crutch लेकर all over the India he will be moving around. Not only India, internationally he will be moving around. Earlier we have seen him, our Prime Minister, who was having so much confidence on him. Today he is not having that confidence on him. विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा, इंदिरा गांधी जी ने
नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, की तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आप बात करते हैं संविधान की और सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो बता दें कि इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक महिला, एक युवा और एक दलित सांसद होने के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने संविधान के उसूल को अटल रखा है। हमारी सरकार ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। বিজেপি সরকারকে তীব্র নিশানা শানান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কটাক্ষ করেন। বলেন, আমি 1,75,000 ভোটে জিতে এখানে এসেছি, মোদিজির থেকে অনেক বেশি। তাহলে কেন বিরোধীদেরকে এত ঘৃণা করেন? এখানেই শেষ নয়, কল্যাণ এও দাবি করেন তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘৃণা করেন। আপনি তামিলনাড়ুতে স্টালিনকে, মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরেকে, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবকে, কর্ণাটকে সিদ্ধারামাইয়াকে, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ঘৃণা করেন। আরও বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিজেপির নেতাদের নির্দেশেই কাজ করেছে নির্বাচন কমিশন। পুলিশ আধিকারিকদের ব্যাপকভাবে বদলি করা হয়েছিল এবং জনসাধারণের বক্তৃতায় বিজেপি নেতারা বলেছিলেন যে এই অফিসারদের বদলি করা উচিত। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যে শাসক দলের সদস্যরা হট্টগোল শুরু করেন। কল্যাণ বলেন, বিজেপি নেতারা এটি বলেছেন এবং নির্বাচন কমিশন এটি করেছে, তুমি বস। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সিআইএসএফ সাধারণ মানুষকে বলেছিল যে গিয়ে বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে। স্পিকার ওম বিড়লা তাকে বাধা দিয়ে বলেন, আপনি একজন সিনিয়র সদস্য। নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না উঠলে ভালো হবে। শুধু তাই নয়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এও অভিযোগ করেন নির্বাচনের তারিখ 3 মাস টানা হয়েছিল যাতে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহ প্রতিটি রাজ্যে যেতে পারেন। স্পিকার ওম বিড়লা এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, এটা ভুল। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এবং নিজস্ব তারিখ নির্ধারণ করে। কল্যাণ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে অনেক সম্মান করি, আপনি প্রধানমন্ত্রী, বয়সে সিনিয়র। আপনি নিজেই গতকাল বলেছেন যারা সিনিয়র তাদের আমরা সম্মান করি, কিন্তু আমরা বিরোধী দলে আছি এবং সমালোচনা করব।
তৃণমূল সাংসদ কটাক্ষ করে বলেন, শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ আমাকে 1,75,000 ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত করেছে, মোদিজির কাছ থেকে অনেক বেশি। তিনি বলেছিলেন, গত 10 বছরে আমরা কখনো শুনিনি যে মোদিজি বিরোধীদের সম্পর্কে কোনো মিষ্টি নরম কথা বলেছেন। আমি যখন এই কথা বলি আমি গভীরভাবে ব্যথা পাই। শুধু তাই নয়, কটাক্ষ করে এও বলেন, আপনি বলেছিলেন এবার 400 পার, খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। খেলা তো অনেক আছে। চু কিত 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 এক ধরনের খেলা, চু পালালো, বাকি কিত 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 জানিয়ে তীব্র শোরগোল পড়ে যায়।